ऋतिक रोशन और कंगना रनौत से जुड़ा केस अब क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करेगा। मुंबई पुलिस की इस हरकत पर कंगना ने ऋतिक को किया टैग और वीडियो डालकर कहा, एक छोटे से अफेयर के लिए कब तक रोएगा। आश्रम वेब सीरीज में हिंदू संतों को विवादित तरीके से पेश करने पर प्रकाश झा और बॉबी देओल को एक नोटिस जारी हुआ है और बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन फिर सामने आ रहे हैं। एनसीबी ने एक्टर अर्जुन रामपाल को समन कर दिया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। रुको जरा, सब्र करो, पूरी डिटेल्स दूंगा अंदर की बात में। कंगना और ऋतिक के बीच वाला विवाद काफी पुराना है और आप सभी शायद इस मामले को जानते होंगे। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ। सो कहानी शुरू हुई 2014 में, जब ऋतिक और कंगना करण जौहर की पार्टी में मिले थे। तब ऋतिक ने कंगना को ईमेल पर क्वीन फिल्म की कामयाबी के लिए बधाई दी थी। उसके बाद दोनों ने क्रिश 3 में एक साथ काम भी किया, लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। ऋतिक का कहना है कि कंगना ने उनको बहुत सारे ईमेल किए। ऋतिक के मुताबिक कुल मिलाकर कंगना ने 1439 ईमेल्स भेजे, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। अब कंगना के वकील ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ऋतिक ने खुद सामने से कंगना के मेल को हैक करके खुद भेजे हुए मेल डिलीट कर दिए, क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन खराब होने का डर था। खैर, ये मामला चलता रहा और ऋतिक ने 2016 में एक केस दर्ज किया, जिसके बाद हाल ही में ये केस मुंबई पुलिस से फाइनली क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। अब कंगना भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। इनफैक्ट वो तो सबसे आगे रहती है। ट्विटर पर उन्होंने खुद से ये खबर शेयर की और लिखा कि इसकी दुख भरी कहानी फिर शुरू हो गई। हमारे ब्रेकअप को और उसके डिवोर्स को कई साल गुजर गए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। किसी और महिला को डेट करने से भी इनकार कर दिया। जब मैं अपनी निजी जीवन में कुछ आशा पाने के लिए साहस जुटाती हूँ, तो वो फिर से वही नाटक शुरू कर देता है। कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए? पता नहीं कब तक चलेगा ये केस। खैर, एक केस और शुरू हो गया है, MX प्लेयर की सीरीज आश्रम के केस का। इस सीरीज में एक हिंदू संत को विवादास्पद तरीके से दिखाए जाने से जुड़े याचिका पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश झा और एक्टर बॉबी देओल को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। अब फिल्म मेकर्स कहानी बताने में थोड़ी छूट तो लेते हैं, पर कितनी क्रिएटिव लिबर्टी कौन ले सकता है, ये डिसाइड अभी तक नहीं हो पा रहा है। अगर आपको इस सीरीज के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो बता देता हूँ। आश्रम में बॉबी देओल का जो रोल है वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड संत का है। शायद यही बात कुश खंडेलवाल को खुश नहीं कर पाई। उन्होंने जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा, हिंदू संत के तौर पे देओल के किरदार से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, जो संतों का सम्मान करते हैं और उन्हें पूछते हैं, उनकी भावनाएं। खैर, खंडेलवाल अकेले नहीं है ऐसा सोचने वाले। करणी सेना ने भी आश्रम के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा था। ट्विटर की जनता ने भी इसकी काफ़ी आलोचना की। अब देखना दिलचस्प होगा कि 11 जनवरी को कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करता है। अब बात अर्जुन रामपाल से जुड़े एक ड्रग्स के मामले की। सुशांत सिंह की मौत के बाद बॉलीवुड में लिए जाने वाले ड्रग्स के कई मामले सामने आए। रिया चक्रवर्ती को तो जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन अब NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अर्जुन रामपाल को समन किया और 16 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले भी NCB ने पिछले महीने में अर्जुन रामपाल के बांद्रा स्थित घर पर छापेमारी की थी। अर्जुन ने 13 नवंबर को पूछताछ के बाद पत्रकारों से कहा था कि ड्रग्स मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर पर जो दवाई मिली थी उसकी पर्ची मेरे पास है और पर्ची को NCB अधिकारियों को सुपर्द कर दिया है। तो इस मामले में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात पक्की है कि NCB बॉलीवुड में बढ़ रहे ड्रग्स यूसेज के बारे में काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है। खैर, तो ये थी आज की एंटरटेनमेंट की दुनिया की 3 टॉप खबरें। और ताज़ा अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अंदर की बात में, ओनली ऑन अनकट।